सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल। आज भारत में 24 कैरेट सोना 70 रुपये प्रति ग्राम बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि चांदी 10,000 प्रति किलो महंगी हुई। वैश्विक अनिश्चितता और मिडिल ईस्ट जंग के कारण निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर मुड़ रहे हैं। यह निवेशकों के लिए बड़ा मौका, लेकिन आम आदमी के लिए महंगा साबित हो रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया के बावजूद भारत 2021-2025 में 8.2% वैश्विक हथियार आयात के साथ दूसरे स्थान पर है। रूस की हिस्सेदारी 70% से घटकर 40% हुई, जबकि फ्रांस और इजराइल की बड़ी स्वदेशी उत्पादन में देरी के कारण आयात जारी है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप जीता। भारत ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर T20 विश्व कप तीसरी बार जीता। यह घरेलू मैदान पर पहली बार जीत लगातार दूसरी और कुल तीसरी है। जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में 4 विकेट लिए। मैच ने डिजिटल व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया से मांगा जवाब। दिल्ली आबकारी नीति मामले में SBI की याचिका पर हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 21 लोगों से जवाब मांगा। ट्रायल कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज को चुनौती दी गई है। यह आपके लिए राजनीतिक संकट का नया दौर हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। राजदूत ने रमजान के दौरान महिलाओं और बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताया। भारत ने गैर प्रत्यर्पण सिद्धांत का सम्मान करने की मांग की और मानवीय संकट पर चिंता जताई। यह मुद्दा भारत पाकिस्तान तनाव को और बढ़ा सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की। कांग्रेस और अन्य दल इसे प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। संसद हंगामा और बहस की संभावना है। यह प्रस्ताव स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और राजनीतिक घमासान पैदा कर सकता है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 92.33 पर डॉलर के मुकाबले रुपया 46 पैसे गिरा। मिडिल ईस्ट जंग, महंगे तेल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से दबाव। RBI रुपये की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। इससे आयातित सामान महंगा होने की आशंका है। महिलाओं के क्रेडिट मार्केट में बढ़ती भागीदारी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला उधारकर्ताओं की संख्या 14.2% CGR से बढ़ रही है। वे क्रेडिट इकोसिस्टम की प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर बन रही हैं। सरकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन योजनाएं सफल साबित हो रही हैं, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका इजराइल जंग का 10वां दिन। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग ने नया मोड़ ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई को चेतावनी दी कि सत्ता में बने रहने के लिए वाशिंगटन की मंजूरी जरूरी होगी। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, जिससे वैश्विक बाजार हिल गए। भारत में पेट्रोल डीजल पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने फिलहाल कीमतें स्थिर रखने का दावा किया है। क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं, जिससे तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। कच्चा तेल $100 प्लस पर। भारत में LPG और ईंधन संकट, वैश्विक तेल कीमतों में उछाल से भारत प्रभावित। मुंबई में 20% होटल रेस्टोरेंट्स LPG की कमी से बंद हो गए। सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए LPG उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। जयशंकर ने संसद में वेस्ट एशिया में सप्लाई चेन डिसरप्शन की चेतावनी दी। एयर इंडिया ने प्रभावित रूट्स पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू की।